डेंगू की कुछ बहुत ही यूनिक किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही है जो हम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि डेंगू इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल रहा है। पहले ये होता था कि सर्दियों में ख़त्म हो जाता था, लेकिन अभी कुछ सिचुएशन मुख्तलिफ है। तो इस हवाले से नासिर साहब से बात करते हैं। ये एक्सपर्ट हैं डेंगू के ऊपर, बहुत ज़्यादा इसकी मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन कर रहे हैं। तो नासिर साहब से बात करते हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है डेंगू की? कितने मरीज़ हैं? क्या मरीज़ ख़त्म हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, और मरीज़ों की तादाद कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है? क्या डेंगू की क्या सूरत हाल है? अभी इस वक्त तो हम तकरीबन 4000 के करीब पेशेंट्स कैटर कर चुके हैं रावलपिंडी में, और अभी भी जो पेशेंट्स हैं वो आ रहे हैं। हम्म। अभी ये सेंसिटिव मंथ है, हम इसको हमेशा से अक्टूबर जो है वो बड़ा सेंसिटिव होता है हमारे लिए, मेक और ब्रेक मंथ होता है, क्योंकि इसमें जो सिचुएशन है वो मच्छर की चेंज हो रही होती है विज़ वेदर। जैसे आपका वेदर डाउन जा रहा होता है और सिचुएशन भी उसकी डिफरेंट हो रही होती है, डे का टेम्परेचर और शाम का टेम्परेचर, क्योंकि ये स्पेशली हम इस मच्छर को डान और डस्क वाला मच्छर कह रहे होते हैं, और फिर डान और डस्क में टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, फ्लक्चुएशन हो रही होती है, इसलिए इसकी इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट होती है। एक दिन में कभी 60 पेशेंट आ रहे होते हैं, कभी 70, और हमने 100 से ऊपर भी टच किए हुए हैं। तो अभी ये हम बड़ा ही क्रिटिकल फेज़ में हैं डेंगू के, और अभी भी 60-70 पेशेंट जो है ना डेली की बेस पे आ रहे हैं। जैसे टेम्परेचर लो होता है तो डेंगू की जो मच्छर की फ़्लाइट है वो लो हो जाती है, और कोशिश होती है मच्छर की वो इनसाइड आए, क्योंकि रूम्स के अंदर जो है टेम्परेचर उसको सूटेबल मिलता है। और बाइटिंग इसलिए ही अक्टूबर में बाइटिंग ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर उस तरह का रहता नहीं है, और इंडोर टेम्परेचर बड़ा आइडियल और सूटेबल होता है। और इंडोर जो इसकी स्पीशी है एडिस इजिप्टाई, वो इसमें ज़्यादा बाइटिंग करती है, और पेशेंट्स जो है ना, इसलिए ज़्यादा पेशेंट हमें ये प्रोड्यूस होते हैं इस मंथ में। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि डेंगू में कुछ क्लाइमेट के हवाले से कुछ तब्दीलियां नज़र आई हैं आपको? जी हाँ, यकीनन इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं इसमें इंसेक्ट में आई हैं। एक तो ये जो इसकी डेन है, टाइप है, वो भी अभी 4 स्ट्रेन्स आ चुकी हैं इसकी, और एडेप्टेबिलिटी में स्पेशली इसमें बड़ा फ़र्क आया है। पहले ये होता था कि हम टेम्परेचर जब 14 या फिर 20 तक जाता था, उससे लो होता था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप समझ लें, हम समझते थे कि अब हम डेंगू फ्री जोन में आ चुके हैं। लेकिन अब इसमें हमने देखा है कि दिसंबर के महीने में भी पेशेंट्स आ रहे होते हैं, तो इसमें अडेप्टेबिलिटी आ गई है इस इंसेक्ट में। स्पेशली जो इंडोर की सिचुएशन होती है, इंडोर में वार्म सिचुएशन होती है, तो ये एडिस इजिप्टाई इसके जो है इंडोर स्पीशी है, वो ज़्यादा बाइटिंग करती है। तो अभी भी हमारा ये होता है कि अगर लोग घरों में हैं जो मौजूद, तो वो बिल्कुल जो फ़ैन हैं उनको ऑफ़ ना करें, थोड़ा बहुत स्लो कर लें, ऊपर चादर कर लें, लेकिन बिल्कुल ऑफ़ कंडीशन में फ़ैन्स को ना करें, क्योंकि अगर ये पंखे चलते हैं तो मच्छर, क्योंकि अभी सुस्त होता है, तो वो बाइटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। और फिर जो मॉस्पेल है या फिर लोशन, मच्छर भगाओ लोशन, इसका इस्तेमाल करते रहें ठीक अभी है। भी। डेंगू क्या मज़ीद कुछ इसकी डेंजरस हो सकता है, बिगड़ सकता है? क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, डेंगू जो है ये एक, आप समझ लें कि हमारे स्पेशली खिता पठवार या फिर पिंडी का जो डिवीज़न है, इसमें डेंगू एक परमानेंट फ़ीचर बन चुका है, क्योंकि इसकी क्लाइमेट बड़ी सूट करती है यहाँ डेंगू को। और फिर जो अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है हमारे यहाँ, वो भी केपी के हम विसिनिटी में आते हैं, बिल्कुल प्रॉक्सिमेशन में हैं, तो यहाँ से भी जो ट्रैवल है वो भी बड़ा इस तरह का है कि ये एरिया हमेशा से हॉट बेल्ट, या फिर आप इसको हॉट सीट कह सकते हैं, पिंडी को हमेशा से ये है। और ये अभी भी इसकी सिचुएशन मज़ीद बिगड़ सकती है अगर हम इसके ऊपर कहीं आगे हम रिसर्च R&D के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करते, तो हमारे लिए ये डेंजरस हो सकता है मज़ीद। बाहर के ममालिक ऐसे एपिडेमिक्स के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और क्या ये एपिडेमिक तेज़ हो रही है? जी, हमें इसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत, अशद ज़रूरत है। हमारे रिसर्च इदारे एग्रीकल्चर के जितने भी हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस के रिसर्च इदारे जितने भी हैं, उनको आगे बढ़ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए, हमारी HEC को भी चाहिए कि इसको इनकरेज करें, इन प्रोजेक्ट्स को जो कि इसके रिलेटेड है, क्योंकि हमें बेसिकली हमें सोफिस्टिकेटेड लैब्स की ज़रूरत है, जो कि जीनियाती लेवल पे जाके, जीन्स लेवल पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर
काम बहुत दुनिया ने किया हुआ है। ब्राज़ील ने बड़ा काम किया हुआ है इसके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया ने काम किया हुआ है, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इवन अफ्रीका के जो साइंटिस्ट हैं वो इसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। आपके और बहुत सारे, श्रीलंका ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, तुर्की ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ हमें कोलैबोरेशन करके एक जिस तरह मैं कह रहा हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, इसकी जीन्स में चेंजेस करने की ज़रूरत है, स्टीरियलिटी की तरफ जाते हैं और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम करके इसको हमें सिर्फ जो हम केमिकल कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं इससे बचने, क्योंकि ये माहौल के लिए बड़ा डेंजरस है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जो हम बेतहाशा अनजुडिशियस यूज़ ऑफ केमिकल्स जो हम करते हैं डेंगू के लिए, वो हमारे माहौल के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। हमारे जो बर्ड्स हैं, नेचुरल फ्लोरा और फाना दोनों के लिए डेंजरस हैं। हम मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स यूज़ कर रहे होते हैं जो कि यकीनन फैटल हैं, हमारे इस क्लाइमेट का जो हमारा जो पैटर्न है इसमें डेंजरस है और हमें बायोलॉजिकल जो वेज हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने की अशद ज़रूरत है। क्या क्या केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं जो माहौल के लिए खतरात हैं? अभी जितने भी केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं हम वो सब माहौल के लिए तो डेंजरस हैं। इसलिए अभी हम जैसे हम लेमडा इस्तेमाल करते हैं, हम अल्फ़ा साइपर इस्तेमाल करते हैं, ये सब एक केमिकल इंसेक्टिसाइड का एक ग्रुप है। जितने भी केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली ये हम देखें आप क्लाइमेट में इस्तेमाल करते हैं और आप उस जगह पे ये इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं। इंडोर रेजिडुअल स्प्रे जो है घरों के अंदर हम स्प्रे करते हैं। इनहेल का प्रॉब्लम है, जिसको एस्थमा का प्रॉब्लम है, पेशेंट बच्चे हैं, आइज़ के ऊपर इश्यूज़ हो सकते हैं। और फिर मैं ये कहता हूँ कि आप जब फॉगिंग करते हैं बाहर हम, तो जो नेचुरल फाना है जो कि बर्ड्स हैं जो कि अदरवाइज़ लार्वा को भी खाते हैं या फिर जो आपके ऐसी भी इंसेक्ट्स हैं जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं जो कि ये अडल्ट मॉस्किटो है उसकी ये ड्रैगन फ्लाई जैसे है, ये इसको खाती है, इसके लिए नेचुरल ये एक फूड है। तो ड्रैगन फ्लाई ये हमने देखा है कि ये अंधी हो जाते हैं अगर आप बेतहाशा अनजुडिशियस इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। तो जो माहौल का इकोसिस्टम है कुदरती तौर पे बना हुआ वो हम यकीनन अनबैलेंस कर देते हैं अनजुडिशियस यूज़ ऑफ केमिकल से। थैंक यू, बस बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।